مائک بہت اب ہوتی چلو بھائی مت بٹن دبایا سامنے بس چلو بھائی یہاں سے تھوڑی سی وہ ادھر سے چالو کرنا چالو کرنا اب کال لگی چالو ہے اچھا مائک بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا۔ تو روزے کے احکام اگر کوئی بچہ لڑکا جو بھی اگر صبح کے اذان سے پہلے بالغ ہو جائے تو پھر اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہو جائے گا کہ اگر صبح کے اذان سے پہلے بالغ ہو گیا، اور اگر صبح کی اذان کے بعد بالغ ہو تو کچھ دن کا روزہ اس کے واجب نہیں، لیکن اگر جو ہے مستحب روزے کے نیت سے ارادے سے روزہ رکھتا تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس روزے کو تمام کرے۔ اور اگر مریض بیمار ہو مریض ہو معمولی مسئلہ یہ نہیں بیماری ہاتھ وغیرہ کافی بھی روزہ نہ رکھ سکتا، مریض ہے اس کا روزہ نہیں ہے تو آپ مثلاً مثلاً جو ہے وہ ظہر سے پہلے صحت مند ہو گیا، لیکن ظہر سے پہلے صحت مند ہو گیا اور اس نے جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، روزے کو باطل کرنے والی چیز ہے اس نے وہ نہ کیا، روزے جو چیزیں باطل کرتی ہے وہ 8 ہے، اگر وہ چیز نہ کیا مثلاً جو ہے کھایا پیا نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نیت کرے اور پھر اس دن روزہ رکھے، یعنی اس دن روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً جو صحت مند ہو گیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، نیت کرے اور روزہ رکھے، اور اگر جو ہے روزہ کے بعد صحت مند ہوا تو پھر اس دن کا روزہ اس سے واجب نہیں، صرف جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گا، کفارہ بھی نہیں ہے، مثلاً ایک مستحب بھی نہیں دیتا ہے، صرف وہ جو ہے روزہ رکھے گا، قضا کرے گا اور کفارہ نہیں ہے۔ تو اب مثلاً جو ہے ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، کوئی حالت نہیں ہے مقبول ہے، لیکن اگر اسے علم نہ ہو معلوم نہ ہو کہ ناک میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک چلا جائے گا تو پھر کوئی حالت نہیں، لیکن جو ہے اگر معلوم ہو اسے علم ہو
नाक में दवा डालेगा तो हलक तक पहुंच जाएगा, तो फिर ये जायज नहीं, मालूम है तो फिर जायज नहीं है। या इसी तरीके से मालूम हो कुल्ली करे, रोजे की वजह से कुल्ली करे, और मालूम है कुल्ली करेगा तो पानी हलक तक पहुंच जाएगा, फिर करे और हलक तक पहुंच जाए, फिर उसका रोजा बातिल हो जाएगा। तो अब मसलन जो है सजदे के सिलसिले से देखिए, सजदे में जरूरी है कि जो आज़ा ये जमीन, अगर आमदन जो है किसी आज़ा को जमीन पर न रखे जानबूझकर, तो फिर उसका रोजा बातिल हो जाएगा। दो आज़ा यानी पेशानी बने जो जिससे सज्जा करना दूर कर सज्जा करना दूर है, वो जमीन पर रखे पेशानी और दोनों हाथ हथेली और पाँव के दोनों उसमें और दोनों अंगूठे का दरा करके जमीन के हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अंगूठे का मतलब जो है ज़ाहिरी हिस्सा जमीन पे हो, ज़ाहिरी आप आपके हिस्सा भी अगर जमीन पे रख दे तो ये काफ़ी है। जब अगर जो है कोई शख्स जान बुझकर अगर अंगूठे को जमीन पर न रखे, पाँव के दूसरे हिस्से को जमीन पर रखे, अंगूठे को जमीन पर न लगाए, अगर ऐसा जान बुझकर करेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब वो अलग मसला है कि अब अगर मोटा छोटा और जो हिस्सा बाकी वो जमीन पर रखे, अगर मतलब सही ना हो या कट गया हो या किसी वजह से उसका मजबूरी है, कोई गलत नहीं है, इसलिए मुझे जो है वो कर सकता है। क्या मजबूरी हो जाए, हाँ, हाथ के लिए भी है कि हाथ को रखेगा, हम उसका भी है कि हाथ को अपने कानों के पास रखे और उंगलियों का सरा जो है वो शुरू किबला हो, उसका उंगलियों का सरा होगा किबला हो और कान की तरफ रखे और काफी उंगलियां नहीं होगी मुँह के साथ। अब हथेली रखेगा, अब हथेली रखना उसके लिए मुमकिन ना हो, कोई मजबूरी है, तब जो है हथेली चुस्त रखे या आती न हो तो फिर वो कलाई को या बाजू के दूसरे हिस्से को वो जमीन पर रखेगा। मजबूरी है तो फिर उसके लिए उसी तरीके से अंगूठे के लिए भी मजबूरी है, उसी तरीके से पेशान सर या झुक ही ना सकता बढ़ सकता सर के लिए जिस कदर झुक सकता हो सजदेगा या जिस पे सजदा करना दुरुस्त है तो किसी गलत चीज पर न रखे और रखने के बाद जो है वो सजदा करे और मामूल के मुताबिक दूसरे आजाद को भी वो जमीन पर रखे, मामूल के मुताबिक यानी जितना मुमकिन हो दूसरे आजाद को वो भी जमीन पर रखे। तो अब अगर सजदेगाह या जिस पे सजदा करना दुरुस्त है, उसके सजदेगाह और पेशानी के दरमियान अगर कोई चीज़ हायल हो जाए जिसकी वजह से पेशानी सजदेगाह से न लग सके, न छू सके, तो फिर उसका सजदा वो बातिल हो जाए। और पेशानी जमीन पर रख दिया है तो अब अगर भूल कर इसलिए सजदा खत्म करने से पहले अगर भूल कर सर उठा ले, अवगत भी है कि अगर खाए है ना वो भूल कर उठना ही चाहते याद है मसला टूट जाए, या मसला जो है सजदे में पहुँचने से पहले भूल कर सजदा शुरू कर दिया और याद आ जाए गलती हुई तो रुक जाए। अब अगर जो है वो जिक्र सजदा खत्म करने से पहले अगर सहावत पेशानी को उठा ले तो फिर दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, उसका जो है एक सजदा शुमार होगा। सवाल अगर ऐसा अगर जो है जान कुछ कर अंदर जिक्र सजदा खत्म होने से पहले पेशानी जगह से उठा ले जान कुछ कर तो फिर सही नहीं है, बातें
नमाज बातिल हो जाएगी। जान बूझकर अमदन ऐसा कर रहा है, लेकिन सहवाल हो जाए तो फिर दोबारा पेशानी को जमीन पर न रखे और उसका एक सजदा शुमार होगा। लेकिन अगर दूसरे आज़ाद को अगर सावन उठा लिया हो पेशानी के अलावा दूसरे आज़ाद, मसलन जो है अगर सजदा ना पड़ रहा सत्य में और सावन उठा लिया दूसरे आज़ाद को, तो फिर जरूरी है कि वो दोबारा जमीन पर रखे और जिक्र पढ़े पेशानी के अलावा अगर दूसरे आज़ाद को उठा लिया। लेकिन अगर ऐसा करने से बदन के साकिब होने में माने हो, यानी इस तरीके से बदन सुकून की हालत से खाली हो जाए तो फिर उसकी नमाज बातिल हो। तो सवाल अगर पेशानी जमीन पर उठा लिया तो दोबारा कर जाए, और अगर मसलन हादसा इंसान कोशिश कर रहा है दोबारा न जाए, लेकिन बेअख्तियार अगर दोबारा सजदे में चला गया तो फिर उसका जो है वही एक ही सजदा शुमार होगा, एक ही सजदा शुमार होगा। तो अब अगर मसलन बाजवान नमाज पढ़ रहा है और सावन नमाज से पहले सजदे से सर उठा लिया तो फिर उसे चाहिए को दोबारा सजदे में जाए और इमाम के साथ जो है वो सर उठा ले, जो है नमाज बातिल नहीं हो। और अगर मसलन जो है फिर दूसरे सजदे में भी ऐसा ही हो गया, यानी सावन इमाम से पहले से उठा गया तो फिर जो है वो दोबारा सजदे में जाए और इमाम के साथ सर उठा ले, ऐसा हो गया इत्तेफाक, तो उसकी नमाज बातिल नहीं हो गया। दो बार ऐसा हो गया, लेकिन जो है यहाँ नमाज बातिल नहीं हो। लेकिन जो है अब अगर सावन सजदे सर उठा लिया, अब दोबारा सजदे में गया तो मालूम ये हुआ कि इमाम पहले ही सर उठा दिया, यानी इमाम के साथ सजदे में शामिल नहीं हो पाया, तो उसकी नमाज सही। लेकिन फिर ऐसे ही दूसरे सजदे में भी हो जाए और इमाम से पहले से उठा ले और दोबारा सजदे में जाए तो मालूम है कि इमाम पहले ही सर उठा चुका है, दूसरे सजदे में भी इमाम के साथ सजदे में शामिल नहीं हो पाया और दोनों सजदे में ऐसा ही इत्तेफाक हो गया, तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज जो है वो बातिल। हाँ देखिए फर्ज मसला जो है मजबूरी है तो आप बाकी चीज़ों के मसला कर सकते हैं, मजबूरी है नहीं मतलब इस तरीके से कोई चीज़ है जैसे डॉलर है, कुछ कोई चीज़ भी अगर न मिले तो फिर हम की पुष्ट पे जो है वो कर सकते हैं। बस ये कि नर्म न हो, इस तरीके से कोई चीज़ न हो और इस तरीके से जो बनता है जो तारीख टाइप की है कच्ची जमीन, हाँ कच्ची जमीन कोई मसला नहीं, उससे कर सकते हैं, कच्ची जमीन है ये उससे कोई हल नहीं, उसके जो है आप कर भी उसी तरीके से ताकि कच्ची जमीन इस तरीके की साफ जमीन है उस पर आप सहायता कर सकते हैं। मार्बल वगैरह हाँ पूरी है तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई हल जो है सरकार की जमीन है मिट्टी की जमीन है, मजबूरी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मजबूरी के साथ करेगा, नहीं तो आपके इस्तेमाल करेगा ये करिए बेहतर है और ज़्यादा प्रतिशत है, मजबूरी की वजह से अलग मसला है। तो ये दो सजदे में ऐसा ही इत्तेफाक हो जाएगा तो नमाज बातिल हो जाएगा। तो अब अगर रुकन मसलन जो है रुकू, अगर जो है रुकू से इमाम से पहले रुकू में अगर सर उठा लिया कि मालूम हुआ कि इमाम रुकू में और सर उठा लिया तो फिर उसको चाहिए कि वो
दोबारा रुकू में जाए और इमाम के साथ सर उठाए। ये रुकू जो है रकात जैसे है ना रुक है, यहाँ पे ये रुकन जो है वो नमाज को बातिल नहीं करेंगे, इसलिए जो है नमाज बातिल नहीं होगा। लेकिन जो है अगर दोबारा रुकू में जाए, उससे पहले कि ये रुकू में पहुंचे और इमाम पहले कुछ सर डालने यानी इमाम के साथ रुकू में शामिल न हो पाए तो फिर उसकी नमाज को बातिल हो जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। अगर जो है रुकू में शामिल हो जाए तो खुद जैसे कभी हमें नहीं मालूम नीचे कब है और बराबर है जमीन तो वहाँ हाँ तो पढ़ सकते पढ़ें तो हाँ कोई हर्ज नहीं है। और हर जगह